श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णाई कहानी लीला कली की कल्कि अवतार में गुप्त रूप से है सुनानी। इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, रियल लाइफ। दोस्तों, ए टू जेड इंसानी डिब्बों, फोकस करना, ओपन माइंड थॉट, दिल से सुनना और दिल से सोचना। ये आवाज़ केवल आ रही है, कृष्णा नहीं दिख रहा। कृष्णा कहाँ गया? कृष्णा हवा में गया। बेटा इंसानी डिब्बों, दुनिया जानती है कि जिसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा, वो हवा बनकर चलते हैं, वो आत्मा में समा जाते हैं। सारे ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर कण कण में रहते हैं। एक मैं हूँ जो कहता हूँ कि मैं कण कण में रहता हूँ। सांस को उठाना, गीता को सुनना, कहीं भी जाना, ध्यान लगाना। एक ही ईश्वर, श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण की कहानी जो हर 100 साल में आती है, समझ लो। दोस्तों, जब ये जन्म लेके आया तो रोहित नाम से सतयुग की अंत में, तो जन्मा दोनों खेल खेले शमशान से। लोग मंदिर पूछते हैं, मस्जिद पूछते हैं, आज पवित्र स्थान को पूछते हैं, और हम रहते हैं शमशान में, जिसे महाकाल कहते हैं। देखो बेटा, बाप का काम बेटा करने आता है, बाप का नाम बेटा ही रोशन करता है। अरे इंसानी डिब्बों, हम वो इंजन हैं जो श्री ब्रह्मदेव, श्री विष्णु, श्री महेश, इन तीनों ईश्वरी शक्तियों का खेल, 9 ग्रहों का खेल, ए टू जेड सारे ईश्वरों का खेल सबसे प्रथम पूजनीय जिन्हें कहते हैं वो श्री गणेश हैं। श्री गणेश ने संभाले हैं। और श्री गणेश आज हाथी के रूप में तुम लोग देख रहे हो। 55% लोग तो पता ही नहीं ईश्वर के, श्री गणेश के बारे में। 45% लोग जानते थे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर देखे में। 55 तो जन्म है कलयुग में, आज़ादी में। हाथी से पहले इंसानी रूप का पुतला जन्मा, जो सोचो कितनी मेरी माँ प्यार से बनाया था। वो जन्म भी दे सकती ना, जन्म भी देगी। सतयुग से उठे आगे इंजन बनकर, एक लाठी बनकर। एक जीवन लीला में सत्कर्म करता था। जब मैं अगली करता था तो नहीं करता था, अपनी पिछली जीवन लीला अपने बाप को दिया था। अपनी पत्नी वाली मर्यादा अपनी माँ को दिया था कि मेरे माँ बाप को तकलीफ़ ना हो। मैं दर्द सह के आगे चलूँ इंजन बनकर। पीछे आए मेरा पिछला जन्म, पापा मेरे अगले जन्म में आ जाए। मतलब आज कैसे सपोज दैट मैं जीवन है ये जो आज का मैं कर रहा हूँ 2000 का, ठीक है। ये 2000 की जीवन लीला हम जैसे भी निभाएंगे, सत्कर्मों तो निभा रहे हैं। यस, गुड योर थॉट, जो सही है वो। जो साले देख के नफरत करते हैं, सोचते हैं ना रंग रूप ना कुछ नहीं है इसके पास, गरीब घर में रहता है, अपने आप को श्री गणेश बोलता है, पर मैं हूँ इसलिए बोलता हूँ। कहानी बहुत ध्यान सुनना। सपोज दैट आज की जीवन लीला में सत्कर्मों पर निभा गया, तो अगले जन्म में जब बाप आएंगे भोलेनाथ, तभी तो श्री गणेश आएगा जन्म लेकर। भाई माँ बाप शिव पार्वती में शक्ति प्रवाह नल और नीलकंठ हरिद्वार से 14 अप्रैल, मतलब 14 भवन, 3 लोग, 14 नंबर के सारे खेले टू जेड, और 1 और 4 से 5 ही बनता है श्री गणेश। तो दोस्त, आज की जीवन लीला निभा जाएंगे, पति पत्नी की भी, घर परिवार रिश्तेदार सभी की, क्योंकि जो तुम लोग निभा रहे हो ना इंसानी डिब्बों, वो हमने बनाया है कर्मों पर चल कर रह कर। तो आज की जीवन लीला अपनी कर्मों की, अपने बाप को दान दे दें पहले। जब हम यहाँ मर के जाएंगे, उठा के गट्ठी अपने बाप को देते हैं कि जाओ नीचे जाओ, जन्म लो, हम आते हैं। तो हम यहाँ से गए हैं, मेरे बाबा जिसको कहते हैं श्री ब्रह्मदेव, वो हम यहाँ जाएंगे, जन्म लेंगे, फिर वो मेरे पापा को जन्म देंगे, पापा मेरी जीवन लीला देख के आएंगे। उसके बाद फिर मैं आता हूँ नई जीवन लीला करने। इसलिए कहता हूँ मैं वर्तमान देखता हूँ। हर एक नई सुबह एक शुरुआत की होती है, सभी को पता है। जब जागो तो नया सवेरा। हर एक जीवन लीला हमारी नई होती है, क्योंकि हम वर्तमान देखते हैं। इसीलिए लिखते हैं कि तुम इंसान याद रखो, पढ़ो। हम पढ़ने नहीं आते हैं, सुनने नहीं आते हैं, सीधा सुनाने आते हैं, लिखने आते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ATS सरकारी कर्मचारियों, तुम सबसे खास करके कह रहे हैं कि तुम सबका हिसाब तो वो हिसाब लेंगे हम, कि तुम लोग टोपा समझ रहे हो ना हमको। दुनिया को छोड़े किनारे रखते हैं हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में राजा रणजीत सिंह ने खाली भारत में ही खेल दिखाया। इसीलिए कहते भारत छोड़कर कभी नहीं गया। 6 अवतार में जन्म लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर भारत छोड़कर कभी नहीं गया।
सतयुग से कलयुग तक दानी बनकर देता ही गया। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर ही होता है जो देता है, कभी नहीं लेता। तो कब लिया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दानी ने, कब लिया दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह ने। आज भी देखो कितना सनकी हूँ मैं जो रंजीत सिंह नाम लेके आया, क्योंकि हम वादे भी को करते हैं और निभाने भी आते, इसीलिए ना हम A to Z बताते हैं। सत्यवादी देखो, वही कर्म, वही धर्म, वही इंसान, वही संसार, जो नहीं है जगह और स्थान, वो था काशी बनारस अयोध्या नगरी की, यह है उन्नाव लखनऊ। लखनऊ में जन्मे श्री लव, घास फूस बना श्री कुछ, उन्नाव सिटी जानकी कुंड, है ना। तो उन्नाव से पापा आए पिछले जन्म की मेरी कहानी लेकर। मेरी माँ यहाँ जन्म दी मुझे। आज की जीवन लीला मेरी अधूरी रह गई। 1991 के बाद हमें टेंशन नहीं हुई, हमें 1999 के बाद टेंशन हुई। जो मेरे माँ बाप को दर्द दिया, जिन लोगों ने कष्ट दिया, विश्वास करो मौत नहीं दूंगा अगले 49 जन्म। मतलब घिना घितलाया तो एक बाप का नहीं। छोटे लाल बच्चा महस कहती है दुनिया, मतलब बाप भोलेनाथ को। देखो कृष्णा अपनी माँ को नाम दिया, कृष्णा देवी मेरी माँ का नाम। शांति छुपाया गया, बहुत कुछ छुपाने के लिए, गुप्त रूप की लीला दिखाने के लिए गुप्त रूप से निकला इंसान बनकर। जिन्होंने कष्ट दिया मेरे भाई बहनों को, मेरे पापा को, मेरी माँ को, विश्वास करो वो सज़ा देंगे कि तुम लोग को विश्व याद करोगे युगों युगों तक कि तुमने रंजीत के भाई बहनों को कष्ट दिया, तुमने रंजीत के माँ बाप को कष्ट दिया। तुमको क्या लगता है हम फिर कहते हैं बचा लो अपने आप को इंसानी डिब्बों, अपराधियों, तुम्हारी बैंड बजाने आ गया। बहुत तमंचे पे डिस्को कराते हो ना, अपराध की दुनिया बेताज बादशाह बनोगे। हथियार कट्ठा 10 साइडों लेके चलते हो, देख मैं खुला गुंडा ही कर रहा हूँ, उखाड़ ले मेरी जिसकी गाँव में तड़ो। मजबूरी है, 7 अप्रैल है आज 2024, गाली बकने की। मैं गाली नहीं बकना चाहता, मैं कहानी बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। जब मैं जन्म लेकर आता हूँ तो अपने बाप को आज की जीवन लीला देता हूँ। पापा मेरे आते हैं जन्म, खाली जितने कष्ट मैं झेलता हूँ उसमें से कष्ट निकाल लेता हूँ। कुछ कष्ट वर्तमान में तुम इंसान दे देते हो, इसीलिए 99 में हम भी रहने आते हैं। 1% वर्तमान की समस्या का समाधान करने आते हैं, समस्या में फंस जाते हैं। मोह माया मेरे पापा भोलेनाथ, अब वो फंस जाते तो क्या करे, वो दानी भैया, वो दानी उनका नाम लिखा सत्यवादी। हम तो अज्ञानी है, टोपा है, चूतिया, जीरो पटके पागल है, सनकी है, दिल लग गया दान देने का, समस्त संसार को खुशियाँ देने का शौक़ पड़ गया, आदत पड़ गई, भूख लग गई। तुम लोग की भूख में लालच है, एल लिखा है, हमारे भूख में दा लिखा है, खुशियाँ देना, दानी है। और फिर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, कृष्ण की कहानी सुनाते हैं। दुनिया जानती है, कुछ पूछो श्री कृष्ण कौन है, कि विष्णु का अवतार है। अरे श्री विष्णु पति पत्नी हैं और श्री गणेश है बहन भाई, तो कृष्णा की बहन लक्ष्मी तो आई साथ हुई। लेकिन कहाँ टोपा समझ पा हुआ है। दुनिया ने एक बार नहीं सोचा कि विश्व ज्ञानी श्री गणेश से उससे बड़ा ज्ञानी कौन आया, कृष्णा। श्री विष्णु समझ लिया। अरे यार उल्टा सीधा न करना पड़ता रहता था, पर मजबूरी थी तुम जैसे अपराधियों की, गलत सोच रखने वालों की। फिर इम्पोर्टेंट बात, बहुत ध्यान सुनना, वो लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं हमको टोपा समझ रहे हैं, हमसे खेल खेल लो बेटा, तुम लोग छल कर लो, हम तुमसे फिर कह रहे हैं तुम लोग जो पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। फ़ोन पे पूछो या सामने पूछो, झूठ का पूछो, छल करके पूछो, पाप करके पूछो, 420 का कहो। जैसे आज पुलिस वाले सर्विस लाइन पे फ़ोन लगा लिया, बात करते रहे, फ़ोन कनेक्ट हुआ, उठा लिया इंसानों को, है ना। तो आओ बेटा हमें उठा के दिखाओ, बहुत प्यार से तुमको जवाब देंगे, बहुत प्यार से देंगे, क्योंकि आज का जीवन तुमसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मौत नहीं देंगे, झाँट घिसलाएंगे ज़रूर। छल कर रहे हो ना मेरे साथ, पाप कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, हमसे खेलने की कोशिश कर रहे हो। सन 2021 समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, वीडियो दिख रही है समझ में नहीं आ रहा। कहा ना 33 कोटि के A to Z सारे अधूरे खेल पूरे करने आए। तो 33 कोटि नहीं, 33 कैरेक्टर में भी रहते हैं। एक ही शरीर है, पूरा ब्रह्मांड सब में दिया, बराबर सबको दिया है। कोई ये नहीं कर सकता चीटिंग, और सब में मैं हूँ, और मैं एक शरीर लेके आऊँ, सबकी तरह रह सकता हूँ। मेरी सारी ईश्वर खेल अब नवरात चलने वाली है, कोई लोग फ़ोन भी ना करना, क्योंकि मैं बुद्धा अवतार, ये 2000 से पहले 2500 की लीला करके आए गौतम बुद्ध की, वो अवतार का इधर नवरात्र मुझे वो करना है। ध्यानु भक्त का भी काम करना है, श्रीधर पंडित वाला भी करना है। 20 की कहानी थी हमारी श्रीधर पंडित की, वो आज 20 तक पहुँची है। 21 की कहानी राधा कृष्ण नाम की, 20-21 दोनों उठा लाए, दोनों एक साथ पहुँची। 2021 बना तीसरा धर्मयुद्ध, युद्ध परिवर्तन, और 23 बना नई शुरुआत, लेकिन तुम लोगों ने टोपा समझ लिया, है ना।
प्यार से आओ, सीधे सीधे आओ, झुक कर आओ, सलाम। हमें रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान। ईश्वर का मजाक समझ रखा तुम इंसानों ने। डर भय नफरत कुछ है ही नहीं। 30 मार खाओगे, दिमाग लगा लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, गाँव फटी तो भैरव याद है, भगवान मिल गया तो ज्ञान मिल गया, खुद को ज्ञान समझ बैठे। श्री गणेश को टोपा समझ रहे हो ना, इसलिए कह रहे हैं। फ़ोन पे मिले तुमसे बात करेंगे, तुम इंसानों से इंसान बनकर, तुम छल करके पूछो, हमसे झूठ करके पूछो, जो पूछोगे उसका रास्ता सही देंगे। तुम मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और, 420 कुछ और करो, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम सीधे सवालों के जवाब करते हैं, सीधा मुँह की बात, मुँह से सुनने आए, मुँह की सुनाने आए। सतयुग बातों का युग होता है, सतयुग बनाने आए। है किसी में तड़ जो मेरे हिसाब से कोई जवाब दे सके? हम कहते 99% तुम लोग सही हो बेटा, तुम लोग के रास्ते पर चलने नहीं आए। क्योंकि जब हम रास्ता बना के जाते हैं ना, तब दुनिया चलती है, और जब हम लिखते हैं ना, तब दुनिया पढ़ती है। और हम लिखने आते हैं। पिछली बार संविधान जो लिखा वो भारत के लिए, इस बार पूरी दुनिया के लिए, और लागू भी खुद करके जाऊंगा। समस्या ने जन्म लिया, समाधान पहले चला आया। समाधान तो समय का हिसाब इंतजार कर रहा था। दुनिया अंतिम कृष्णा सही समय तक चुप बैठता है, बर्दाश्त करता है। जब समस्या ने जन्म लिया तो समाधान करने के लिए अपराधियों भी लाया, जो मुजरिम भी बनकर आया, और सब कुछ A to Z करके जाऊंगा। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, आखिरी मौका देने आया। और ख़ास करके जिन्होंने हमें देरी कराई है 2021 से, A to Z सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। कोई भी हो भारत का, छोटे से लेकर बड़ा तक, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो मेरी बात को सुनकर इग्नोर कर रहा है, जो मुझे टोपा समझ रहा है, जो सच्चे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सच्चों के लिए तो आते हैं हम, वही तो बचे हैं 2-3% हमारे, वही सच्चे तो बचे हैं। सच्चा गलती भी कर देगा, हमसे झुक के माफ़ी मांगेगा, मैं दे दूँगा। पर झूठा मुझसे माफ़ी भी मांगेगा, मैं मुँह मार लूँगा। चल तू है कौन नहीं आता, क्योंकि तुझे घिसलना अगले 4 जन्मों तक। क्योंकि जब सोचते हैं तब करते नहीं, जब हम करते तब सोचते नहीं। और सोच लिया, जो सोचा वही किया। जो कोई इंसान कर नहीं सकता, करते वही हैं। कोई इंसान जड़ से पाप नहीं खत्म कर सकता, वो करने आए। सतयुग बनाना है, कोई कर नहीं सकता। तो A to Z जितनी भाषा दी, खुली किताब बंद कर दी, यही समाज ने सिखाया हमको। तुम्हारे अंदर तुम्हारी भाषा तुम्हारे समाज में रहा, हम चूतिया बनकर, हमको यही सिखाया गया। A to Z यही भाषा हमारी। सुनना सुनो ना, सत्ता चोदो। जिसको समझ में आया, जो रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट कोट पहन लियो ना, टाई बेल्ट लगा लियो, तो बेटा उतार देंगे सारे कपड़े सबके, एक जैसा शरीर दिखेगा इंसानी रूप का। ये मौलवी मुंडा पंडित बेटा क्या कहें, जिसका बना आसन नहीं बिगड़ा ना, तकलीफ उसे होती है। अब सुनो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदुओं के लिए, जैसे पति पत्नी ने जन्म लिया, 9 साल की उम्र हुई लड़कों वाली, जवानी आई कृष्णा की तरह, तो पत्नी जब भाई लड़की हुई राधा की तरह बन गई। कृष्णा ढूंढ रही, हाँ कृष्णा मिल जाए कोई सच्चा, नहीं मिला कोई बात नहीं। शादी कलीन सीता बन गई, तब हम कृष्णा ढूंढ रही, रामा का ढूंढ रही। लौंडे में कृष्णा को देखे लगी कि मेरी औलाद कृष्ण जैसा हो। मतलब पहले ढूंढ रही थी अपने लिए कृष्णा, बॉयफ्रेंड प्यार करने के लिए। जब शादी हो गई सोची राधा नहीं बन सकते हैं, चलो सीता बन के हम, यशोदा बन के, या देवकी बन के, ना देवकी बन पाई, ना यशोदा, ना सीता, कुछ नहीं बन पाई। बस लौंडा हमारा कृष्ण जैसा हो जाए, नाम कृष्णा रख दिया। चौधी पसीजनी वालों कृष्ण का मतलब, अरे शादी के बाद सीता होती है, श्री कृष्ण नाम रखते हैं, हमको अच्छा लगता। लव और कुश की कहानी सीता और राम की, मर्यादा बन गई शादीशुदा की। लेकिन नहीं, कृष्णा चाहिए, लौंडे के रूप में भी नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लौंडे रूप भी नहीं चाहिए, उनका चाहिए रासलीला करने के लिए। पति जाए रास्ता जो दे, जल्दी काम पर से जाए, यहाँ से हटे भी, देखो ठुकाई कराने, यही तो कर रहा, यही तो हो रहा। तो बराबर बताया था द्वापर युग में जितना, टोटल वही हो रहा, वही दिखाने आया। तो लोग की अंधिया आँखें चुदिया आ गई हैं, रतौंधी छाड़ी दिख ही नहीं रहा कौन होगा। और दिए हुए टाइम के हिसाब से 50% द्वापर युग में खड़े थे, 50 बचा था कलयुग पूरा होने में। 99% की माफ़ी दी थी, खुले शब्दों में बताया था टाइम ऑफ 1999 भी गया। 2000 में बैठो, 1000 विश्वामित्र ने चोरी किया, 1000 हमने और अपने आप को 200 गिरव रखा, 300 माँ को, 500 में पापा को शमशान का पहरेदार बनाया। सतयुग में 2000 हो गए, 2000 का कर्जा है ये। 2000 में हिसाब किताब मेरे लिए एक ने गलत किया मतलब एक मछली तालाब की तरह हो गई। एक गंदी मतलब सब गंदी, एक इंसान गलत मेरे नज़र में सब गलत, ये है सत्य। क्योंकि आज कोई ये नहीं कह सकता मुझे माफ़ी दो। रास्ता 14/1999 में गया। विश्व में कोई भी सच्चा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा, हम जानते हैं हम इंजन है, हम खत्म, दुनिया ख़त्म। तो हम तो कहते हैं जिसको अपनी ज़िंदगी ने प्यारी हो, वो चले हम पे वार कर ले, और क्या होता है। क्योंकि हम जाएंगे तो पूरी दुनिया का शक्ति चमत्कार एक साथ दिखाएंगे। तुम लोग का धर्म तीसरा, हम चौथा करके चले जाएंगे।
बहुत खेल खेल लो ना तुम लोग। गाली दे रहे, बुरा लग रहा होगा क्यों? सुनकर गाली हमारी बुरी बुरी लग रही होंगी तुमको। जो सच्चे हो, झूठे हो तो मारते चलो तो उनको तो समझ ही नहीं आएगा, वो तो बड़े अपराध कर ही रहे हैं, लेकिन भी अच्छा कर ही नहीं। अब सुनो फिर इम्पोर्टेंट कहानी। बेटा ज्ञान उसी के पास आएगा जिसको रब चाहेगा, वरना अपराधी तो खाली यूज़ एंड थ्रो, मतलब जो चालू फेंकू जो चल रही, थोड़ा बहुत ज्ञान तो सब में होता है। सुन कर देख देख के लिए अच्छी बातें सब करने वाले बैठे, और दुखी जीवन में तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जब गाँव फटी होती है और 2-4 दिन निभाएंगे रास्ता चलो तुम गाँव फाड़ के चले जाएंगे, है ना। जो संपूर्ण ज्ञान मिलता है वो सच्चे इंसान को मिलता है और रब देता है। वो सच्चा इंसान मेरी वीडियो सुन के बुरा उसको लग रहा होगा, पर बेटा हम तुम्हें कहते हैं, तुम लोग जो सच्चे हो सुन रहे हो उन्हीं से कहते हैं। है कोई रास्ता 420 को 420 फुल स्टॉप लगाने का? है कोई 307 पे 302 पे हाथ धरने वाला, फुल स्टॉप बैंड पर करने वाला? है कोई 376 धारा फुल बैंड लगाने वाला? है कोई A to Z ड्रेस पाप खत्म करने वाला? है कोई सतयुग बनाने वाला? अगर है बच्चा तो चला है मेरे सामने। और फिर हम जानते तुम लोग सवाल हमसे वही करोगे जो शास्त्रों में लिखा है, तुम लोग वही पूछोगे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम वो बताएंगे जो छुपा है। क्या वजह थी कृष्णा का दिल धड़कता रहेगा, कृष्णा मर गया, टोपा समझा था क्या? और फिर आज मेरे जब 33 कोटि का खेल पूरा नहीं होगा, आगे जीवन लीला में लिखेंगे नहीं, 34 कोटि की शुरुआत नहीं करेंगे तो जन्म क्या घंटा लेंगे अगले जन्म में? खुद समझदार हो। जब तक मटेरियल नहीं होगा, माल नहीं होगा, कारीगर नहीं होगा, मशीन तुम्हारी कुछ नहीं कर पाएंगी। हम इलेक्ट्रॉनिक उदाहरण दे रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं। जैसे कोई मशीन के तुम इंजीनियर हो, तब पास दाना नहीं होगा तो माल क्या बनाओगे? तब पास आदमी नहीं होगा तो बनाएगा कौन? जब आगे कहानी हम 34 से शुरुआत नहीं करेंगे तो करिएगा कौन? तुम लोग अगले जन्म में कैसे आओगे? हम तो 33 कोटि सारे खेल अधूरे पूरे कर जाएंगे, और जितने कहा ना 99% हमने सोच लिया है कि हम बर्बाद करके जाएंगे। 1% हम बैठे पड़े हैं जब तक कि हम जिंदा हैं। मेरे माँ बाप ने परमिशन दे दिया आज रात में, मुझे खुशी हुई, इसीलिए तुम लोग को बता रहे हैं। अपने माँ बाप से मांग रहे थे कि पापा मुझे परमिशन दो, हम सालों को 1000 साल को खींच लाए इनका, इंसानों को तभी समझ में छे, तो पापा नहीं दे रहे थे। कहते तेरी दिल इच्छा क्या है? यानी मेरी दिल इच्छा तो हम अगले 49 जन्म तक खिलाना चाहते हैं। यहाँ छोड़ देंगे किसी और ग्रह चलेंगे, यहाँ कालचक्र इनके हिसाब से बहुत भारी पड़ेगा, हम लोग को पता ही भी नहीं चलेगा। हम लोग उधर घूमेंगे घामेंगे नगरों में, यहाँ पलटी मारेंगे 49 जन्म हो जाएंगे, इन लोग की सीटी चल जाएगी। पापा ने कहा तो जाओ बेटा, आज परमिशन दे दी। 99% तुमने सोच लिया, 1% तुम जब तक जिंदा हो तब तक देखूँगा। जब तक तुम इस धरती पर जिंदा बैठो बेटा तब तक तुम इनको कुछ ना कहना। प्यार से झुक कर कोई चलाए तो 34 कोटि शुरुआत कर देना, तो जीवन दान दे देना, माफ़ी दे देना बनती है। अगर जो कोई भूख न समझ में आए, चाहे कोई भी हो, दुनिया कोई मिनिस्टर हो, जो तुम्हें बात को इग्नोर करे और जीवन में हमारे ईश्वरीय खेल न पूरे हुए, तुम दुनिया छोड़ना, घिसलने देना अगले 49 जन्म तक। तो हम तो बेफिक्र होकर बैठे हैं। क्या वैसे बैठे हैं? बेफिक्र होकर बैठे हैं। झुक कर नहीं आओगे ना, हम झुकना भी जानते हैं और झुकाना भी जानते हैं, और झुकना भी हमें आता है। मेरे माँ बाप ने सिखाया हमको कि जहाँ संसार की खुशी हो वहाँ झुक जाना। मैं इसलिए बहुत झुक रहा हूँ तुम इंसानों आगे, वो सच्चों के लिए झुक रहा हूँ, अपराधियों के लिए नहीं झुक रहा हूँ, और नंबर्स वालों के लिए खास करके। 99 वही बैठा टॉप क्लास पे जो ईश्वर का मतलब जानते हैं। मैं उन्हीं के लिए तो आया हूँ, इसलिए नंबर का खेल बता रहा हूँ, नंबर के बारे में बता रहा हूँ। और ये कहानी कोई और नहीं, 2344 की कहानी है, मतलब 23 नंबर 44 नंबर की कहानी सुना रहा हूँ। ये टोटल तुमको सुना रहा हूँ 2344 की। 2344 में बहुत ध्यान सुनना, आप 2344 में शॉर्ट करने को बनाएंगे कभी, ये तो हम उदाहरण दे दिया, आपको बता रहे हैं 2344 कैसे कहते हैं। 2344 का मतलब ये होता है एक नया काम स्टार्ट करना। अब नया काम चोरी चमारी भी हो सकता है, अच्छाई भी रास्ता हो सकता है, बुराई का भी हो सकता है, पर करने वाला तो एक इंसान है ना। यस, इंसान है, और उसका 4 खड़े हो, 10 खड़े हो, 50 खड़े हो या 100 खड़े हो, फर्क नहीं पड़ता। कर क्या रहे हैं? नई शुरुआत कर रहे हैं। 2344 देख कर ईश्वर तुमको नंबर दिखाएगा कैसे, जैसे अरे हम बात बताएंगे किसी दूसरी वीडियो में, ठीक है। 2344 शुरुआत करने कहता है। आपके कर्म क्या है? आप अच्छा कर रहे हैं तो 2344 दिखेगा, तो यानी अच्छा कर रहे हैं। आप बुरा कर रहे हैं तो 2344 दिखेगा, यानी कि आप बुरा कर रहे हैं। तो ईश्वर कह रहा है बेटा शुरुआत तो कर रहे हो, सक्सेस भी होगा, पर गलत है, आगे फंस जाओगे। फिर ना कहना कि ईश्वर मेरी गाँव फट गई, हमें बचा लो। बचाएंगे झाट नहीं, इस बार संविधान ऐसा लिख के जा रहे हैं, अगले जन्म में पूरा घर लिपटेगा, घर नहीं पूरा खानदान लिपटेगा। इंसान एक गलती करेगा पूरा खानदान जाएगा, ताकि याद रहे कि 4 भाई चच्चा हैं, चच्चा कहें बेटा गलती ना करना, बड़े बाप से कहते लौटस कर गलती ना करना, हम सब जाएंगे, अब रिश्ते नाते बांध के जाएंगे।
माँ बाप साले पैदा कर दिन भाग गए उधर, कोई दुबई भाग गया, कोई विदेश भाग गया, वहाँ भाग गया, माँ बाप टोपा समझ गया, जीवन पा गया, अपने को खुदा समझ बैठे, माँ बाप का मतलब ही नहीं पता। तो बेटा लो, तुम्हारा बाप रावण बन कर आ गया। इसीलिए इतिहास लिखेंगे रावण रंजीत सिंह आप शुरुआत पहले वहीं से करेंगे। इसीलिए प्यार से हम कह रहे हैं, चले आओ तुम सब लोग, हम जितने को सज़ा देने आए अपराधियों को, जितने अपराधियों को, ज़्यादा नहीं बहुत कम ही को, ज़्यादा लोग नहीं हैं, उनको भी मौका देंगे यार, मौका उनको भी देंगे अपराधियों को, लेकिन अपराधियों को प्यार से सर झुका के सज़ा मांगनी पड़ेगी, ताकि मेरे मरने के बाद कोई अपराध ना करे। जो अपराध करे तो कोर्ट में खुद चला जाए, कहे जज साहब हम गुस्से में उनकी बैंड बजा गए, हमका दो सज़ा। और कोई ऐसे नहीं मारेगा मुरेगा, पहले 10 बार तुमसे मिलेगा, पुलिस से मिलेगा, वकील से मिलेगा, नेता नगरी जज से, सबसे मिलेगा। जब वो लोग समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे, एक लास्ट ऑप्शन जो होगा वो अपराध का होगा, उसके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि गुस्से में मान लो कर दी, भाई उसकी कोई नहीं सुन रहा था, उसने खींच दिया, वो जाके कहे हमको सज़ा दे दो। जो राजा रंजीत सिंह लिख गए थे, अम्बेडकर लिख गए थे, कोई भी लिख गया था, क्योंकि ये समझ लो मैं आज का जीवन लेके आया हूँ, एक नया जीवन, प्यारा सा इंसान बनकर। एक हमें तुम इंसान समझते हो, गुड योर थॉट, आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे खुशी होती है, हमें इंसान ही समझो, हम तो अपने आप को जीरो कहते हैं। बस ये समझ लो सतयुग से लेके 1900 यानी पिछले आज़ादी तक की जितने खेल अधूरे रह गए थे, हम उन सब का